हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का हमारा टॉपिक जो चल रहा है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और साथ में इंट्रोडक्शन टू लीनियर पेयर के दोनों के ही वर्ड प्रॉब्लम साथ साथ हम कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल के क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं, वो जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स। एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के हम वर्ड प्रॉब्लम्स लगभग खत्म कर चुके हैं, क्योंकि दोनों ही वर्ड प्रॉब्लम्स है, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, तो इसलिए इन दोनों को मैं एक साथ करके आपको बता रहा हूँ। और आपने दोनों चैप्टर्स पढ़ भी लिए, राइट। और ये नया हमारा जो एनसीईआरटी है, नई एनसीईआरटी है जो गणिता प्रकाश, उस पे उसके अकॉर्डिंग हम ये करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कर दिया था, आई होप आप लोगों से हो गया और 2 बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखेंगे। A mobile phone is bought for rupees 10,000. Its value decreases by rupees 800 every year. ठीक है, तो आपसे यहाँ पे कुछ चीजें पूछ ली गई हैं। Find the value of the phone after 3 years. ठीक है, दूसरा आपसे बोला गया है मेक अ टेबल, तो आप बना देंगे। बना मेक अ टेबल, टेबल बनाओ ऑफ वैल्यूज फॉर टी, ऑफ वैल्यूज फॉर टी varying from 0 to 8 years and show how the value of the phone V depreciates with time। ठीक है, एक टेबल बनाओ वैल्यूज फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 8 years, बट आप 5 साल तक की बनाना। एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी, वैल्यू ऑफ फोन को आप वी मानेंगे जो डेप्रिशिएट कर रही है टाइम के साथ, यानी हर साल के साथ। तीसरा है find an expression that relates V and T and explain why it represents linear decay, linear डिक्रीज, या लीनियर आप इसको बोल दो डिके की, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन बताओ जो v और t को, एक्सप्रेशन बनना चाहिए v और t से, रिलेशन बनना चाहिए, एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके, क्यों लीनियर डिके रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक मोबाइल फोन है जो 10,000 का लिया था और इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 रुपीज एवरी ईयर। अब आपको पता है, आप कोई फोन लेते हैं, ठीक है, आपने आईफोन 14 लिया, 15 लिया। अब आईफोन 15 अभी 1 लाख का है फॉर एग्जाम्पल, तो आने वाले टाइम में थोड़ा प्राइस कम होते रहते हैं ना, कि बढ़ते हैं। आने वाले टाइम में अगले साल जब अभी आईफोन 17 है, अब अगले साल आईफोन 18 आएगा तो 17 के प्राइस डाउन हो जाएंगे, 16 के और डाउन हो जाएंगे, 15 के और डाउन हो जाएंगे। तो वही चीज है, तो एक फोन लिया, उसका 800 रुपए प्रति साल उसका पैसा कम हो रहा है, तो बताओ 3 साल बाद तो क्या होगा। पहला तो आप इजीली निकाल लोगे, दूसरी के मैंने आपको समझा दिया, तीसरा का भी आपको बता दिया। लीनियर एक्सप्रेशन बनाना है, चलिए करेंगे इसको एक बार।
चलिए फटाफट कर लेते हैं। पहला पार्ट बहुत इजी है। टोटल वैल्यू 10,000 है, तो पहला पार्ट आप देखो यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, अभी वैल्यू ऑफ फोन कितनी है? 10,000। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 800 एवरी ईयर। वैल्यू डिक्रीजेज पर ईयर। पर ईयर कितना डिक्रीज हो रही है सर? रुपीज 800 रुपये डिक्रीज हो रहा है। तो देयरफॉर वैल्यू डिक्रीजेज बाय 3 ईयर। 3 साल बाद कितना हो जाएगा डिग्री? एक साल में अगर 800 हो रहा है तो 800 इंटू 3 करोगे, यानी 2400 रुपये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। 2400 रुपये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना? 2400 रुपये से अमाउंट कम हो जाएगा, डिक्रीज। तो देयरफॉर अमाउंट, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर, therefore वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2400, 10,000 माइनस 2400, तो 10,000 8,000 और 8,000 में 4 यानी कि 7600 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, 3 साल बाद जो फोन अब आज 10,000 का है, 3 साल बाद वो फोन आपको 7,500 7,600 में मिलेगा। बोल रहा है मेक अ टेबल फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 8 एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डिप्रिशिएट वैल्यू ऑफ फोन। मैं 8 तक नहीं बनाऊंगा, मैं इसको हम इसको जो है करेंगे आपका टाइम, हम इसमें आपको बता दूंगा, बाकी करेंगे आप। तो इसमें ऊपर तो आएगा टाइम जो टी से, और ये आएगा वैल्यू ऑफ फोन। एक, दो, तीन, चार, पांच, टी को लेना है फ्रॉम 0 to 8 मंथ, 8 ईयर्स, 0 to 8 ईयर्स, है ना? टी आपका टाइम जो है ईयर्स में, 0 ईयर्स में, पहले ईयर में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सातवें में और आठवें। तो इस वक्त वैल्यू ऑफ फोन जब फोन लॉन्च ही हुआ था तो 10,000 का था। अगले साल 800 रुपये आप कम कर दो, तो 10,000 में जब आप 800 रुपये माइनस करोगे तो आएगा 9,200 रुपये। फिर 800 आप इसमें और माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 8,400 रुपये। फिर इसमें आप 800 और माइनस कर दोगे, 400, तो जाएगा 7,600 रुपीज। फिर इसमें आप और माइनस कर दोगे, हो जाएगा 6,800 रुपीज। ठीक है, ऐसे करते करते आप आगे इसकी सीरीज बनाओगे, सब में देखोगे 800 रुपए का फर्क आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर आप यहां देखें, फिर आपसे पूछा फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट वी एंड टी एंड इनिशियल एक्सप्लेन व्हाई रिप्रेजेंट द लीनियर डीके, और क्यों लीनियर डीके रिप्रेजेंट करा ये भी आपको बता। तो वी और टी का यहाँ पे मुझे बताना, वी क्या है? वैल्यू ऑफ फोन। ठीक है, वैल्यू ऑफ फोन, तीसरा पार्ट देखो, वैल्यू वी मतलब वैल्यू ऑफ फोन क्या होगी सर? वैल्यू ऑफ फोन इनिशियल वैल्यू जो थी, भाई मैं बोलूंगा सर 5 साल बाद ये फोन कितने का होगा? इनिशियल वैल्यू यानी कि जब लॉन्च हुआ फोन, लॉन्च वैल्यू, इनिशियल वैल्यू में आप माइनस कर दो, हर साल कितना हो रहा है? 800 आपका लॉन्च हो रहा है, 800 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। जितने साल का आप पूछना चाहते हैं उतना आपको वैल्यू ऑफ फोन मिल जाएगा, जितने साल के बराबर आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स। अब उसने बोला वैल्यू ऑफ फोन को मैं मान लेता हूं वी, इनिशियल वैल्यू है सर इसकी 10,000 माइनस 8,000, और नंबर ऑफ ईयर्स को मैंने माना है टी। तो यहां से वॉल्यूम आपका हो जाएगा 10,000 माइनस 800 टी।
वॉल्यूम हो गया 10,000 माइनस 800t। वॉल्यूम हो गया 10,000 माइनस 800t। तो ये आपका वॉल्यूम नहीं, सॉरी, वैल्यू हो गई। तो ये आपकी लीनियर एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज या फिर एज, बिकॉज वैल्यू ऑफ फोन डिक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। सर कांस्टेंट रेट में क्या है, डिक्रीज हो रहा है। दैट इज, आप बताओ, आई दैट इज 800 रुपीज पर ईयर। 800 रुपए प्रति साल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, ये हो रहा है। सो इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो ये आपका एक लीनियर डिके रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट रिप्रेजेंट, लीनियर डिके। आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपने सब लिख लिया आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का थर्ड क्वेश्चन, यहां लिख देता हूं। द इनिशियल population of a village is 750. Every year 50 people, हर साल 50 लोग मूव फ्रॉम अ मूव करते हैं फ्रॉम अ नियर बाय सिटी से टू द विलेज। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, टू द विलेज। इसके पहले दूसरे तीसरे 2.4 का आपका तीसरा क्वेश्चन है। 2.4 का आपकी बुक में है, 2.4 का थर्ड क्वेश्चन ये है। ये वाला क्वेश्चन मैंने लिख दिया। इसके 3 पार्ट्स है, जरा फटाफट मुझे इसके आंसर करके बताओ। चलिए, पहला पार्ट इन्होंने क्या पूछा, पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स, यही पूछा है। पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स पूछा। तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स कितना हो जाएगा, इनिशियल कितनी है, 750। सर इनिशियल पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर, इसको मैं पी मान लेता हूं, इसको मैं पी यहाँ पे मान लेता हूं। तो सर 750 है इनिशियल, इनटू द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर टू। ठीक है, हर साल 50 लोग, तो 6 ईयर, हर साल 50 है। तो 50 में आप 6 की मल्टीप्लाई और कर देंगे। भाई 750 लोग तो हैं ही। ठीक है, या पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। तो आपका आ जाएगा 750 प्लस 300, यानी कि हो जाएगा 1050। ठीक है, फिर दूसरे में आपको टेबल बनानी है, आप वो बना देंगे जैसे हम बनाते आ रहे हैं। मेन है तीसरे में कि आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है बी और टी, सॉरी बी और टी था क्या था, देख लेता हूं एक बार। दैट रिलेट्स पी एंड टी, एंड वाई रिप्रेजेंट किया। ये भी बताओ कि लीनियर ग्रोथ कर रहा है पी और टी को। तो एक बार बताओ, अगर मैं टोटल पॉपुलेशन निकालना चाहूं, टोटल पॉपुलेशन अगर मैं कभी निकालना चाहूं, कोई निकालना चाहूं टोटल पॉपुलेशन यानी कि पी मैं निकालना चाहूं, तो सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशन प्लस, इनिशियल पॉपुलेशन में आप प्लस करते हैं किस चीज को, सर हर साल 50 लोग मूव हो रहे हैं, तो 50 पीपल्स मूव हो रहे हैं हर साल, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। हर साल 50 लोग आ रहे हैं, नंबर ऑफ हर साल 50 लोग आ रहे हैं। तो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है सर, 750 थी पॉपुलेशन, ये पी थी। और प्लस टाइम को हम नंबर फेयर को टी ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने बोला है टी। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी P इज इक्वल टू 750 प्लस 50t। और यहां पे आप लिखेंगे एज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में आपका लीनियर डिके हुआ क्योंकि आपकी
वैल्यू घट रही थी और कांस्टेंट रेट से घट रही थी, और कांस्टेंट मतलब सेम रेट से, और यहाँ पे एज अ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज रेट एट कांस्टेंट रेट, यानी कांस्टेंट रेट से, यानी कांस्टेंट मतलब एक ही है, अगर 50 कांस्टेंट रेट से यानी कि एक ही, दैट इज 50 पीपल पर ईयर इंक्रीज कर रहे हैं, तो देयरफॉर इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लीनियर ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? क्लियर है? चल चलिए, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आप लोग के लिए लिखते हुए जा रहा हूं, और कोशिश करेंगे कि आप उस क्वेश्चन को करके लाएंगे। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं एक टेलीकॉम कंपनी है, चार्जेस ₹600 फॉर अ certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by ₹15 each day after recharge. आफ्टर रिचार्ज, ठीक है। तो आपको इसमें कुछ पॉइंट्स बोले गए हैं जो आपको निकालने हैं। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द remaining balance bx after using the scheme for x days, और साथ में एक्सप्लेन भी करो why it represents the linear decay। एक टेलीकॉम कंपनी है जो 600 रुपए चार्ज कर रही है सर्टेन रिचार्ज स्कीम के लिए, ठीक है। कोई स्कीम है जिसका रिचार्ज का कॉस्ट 600 रुपए। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय ₹15 ईच डे आफ्टर रिचार्ज। और ये प्रीपेड बैलेंस जो है रिड्यूस हो जाता है, आपका जो आपका प्रीपेड बैलेंस है ना, इज रिड्यूस 15 रुपए ईच डे आफ्टर रिचार्ज। रिचार्ज कराने के बाद हम हर दिन ये 15 रुपए कट जाते हैं, मतलब 15 रुपए का सर्विस आप यूज कर लेते हो, इस तरह से है। तो ये बोला राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स रिमेनिंग बैलेंस को, एक एक इक्वेशन बताओ दैट मॉडल्स, यानी जो जो मॉडल आपको है जो रिमेनिंग बैलेंस को bx से शो करना है आपको। आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, हमने एक्स डेज तक स्कीम यूज की, माना हमने 20 दिन तक की, 15 दिन तक की, 30 दिन तक की। तो उसके लिए आपको एक इक्वेशन लिखना है और ये भी बताना है कि लीनियर डीके क्यों है। लीनियर डीके इसलिए क्योंकि हर दिन कितना है, 15 रुपए क्या कर रहा है, हर दिन 15 रुपए ये क्या कर रहा है, रिचार्ज से क्या कर दे रहा है, रिड्यूस कर रहा है बैलेंस, प्रीपेड बैलेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप करके लाएंगे, इसकी स्कीम आप बना, इसकी क्वेश्चन आप बना के लाएंगे। नहीं होता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं इसको आपको बताऊंगा कल अपनी क्लास में। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।